वनडे रैंकिंग कीवीज टॉप पोजीशन से महरूम, पाकिस्तान का 5वां नंबर। दुबई वनडे इंटरनेशनल मैच पर न्यूजीलैंड ने रैंकिंग में टॉप पोजीशन गंवा दी। भारत से सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच पर न्यूजीलैंड ने रैंकिंग में टॉप पोजीशन गंवा दी। इंग्लिश टीम अब सरफहरिस्त हो गई है। इस मुकाबले में कबल कीवीज 115 रेटिंग पॉइंट्स के हमरा नंबर 1 और इंग्लैंड 113 पॉइंट्स लेकर दूसरी पोजीशन पर मौजूद थे। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। ऑस्ट्रेलिया 112 पॉइंट्स तीसरे और भारत 111 पॉइंट चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम 106 पॉइंट लेकर 5वीं पोजीशन पर विराजमान है। साबिक ऑस्ट्रेलिया कैप्टन को सड़क पर गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ दे मारा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर माइकल क्लार्क को इनकी गर्लफ्रेंड जेड जॉर्ज प्रो के थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड जेड जॉर्ज प्रो को वायरल वीडियो में चीखते हुए और फिर इन्हें मारते हुए दिखाया गया है। वाकया 10 जनवरी को पेश आया था, ताहम वीडियो कुछ दिन पहले लीक हुई है, जिसके बाद दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर माइकल क्लार्क कायली से तलाक के बाद फैशन डिज़ाइनर पिप एडवर्टाइज के साथ तल्लुकात थे, ताहम इन्होंने दिसंबर 2021 में इनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के दरमियान झगड़ा क्लार्क की जानिब से धोखा देने पर हुआ है। दूसरी जानब वाक़ये के बाद माइकल क्लार्क को भारतीय बोर्ड से कमेंट्री का मुआहदा खतरे में पड़ गया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली होम टेस्ट सीरीज में कमेंट्री के लिए साबिक कैप्टन की खिदमत हासिल की थी, ताहम अब इनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गया है। वाज़ेह रहे कि साबिक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप्टन माइकल क्लार्क और पार्टनर जेड जॉर्ज ब्रोक पर क्वींसलैंड पुलिस ने अवामी मुकाम पर झगड़ने पर जुर्माना आयद कर दिया है, जबकि मामले की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। शोएब अख्तर ने रावलपिंडी एक्सप्रेस बायोपिक से खुद को अलग कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने अपनी सोनहा हयात पर बनने वाली बायोपिक से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। समाजी राब्ते के साइट ट्विटर पर कौमी टीम के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने एक पैगाम शेयर करते हुए बताया कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से बनाई जाने वाली मेरी बायोपिक पर कुछ इख्तलाफात थे, जिसके बायस इनसे खुद को अलग कर लिया। साबिक क्रिकेट ने फिल्म मेकर्स और इंतजामिया को मतनबा किया है कि अगर इनकी सोना उम्री पर फिल्म बनाते रहे और इनके नाम या ज़िंदगी की कहानी के वाक़े को किसी भी तरह इस्तेमाल किया तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। शोएब अख्तर ने बयान में कहा कि बहुत अफसोस के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ कि महीनों के गौर व फिक्र के बाद मैंने अपनी इंतजामी और कानूनी टीम के जरिए मुआहदा ख़त्म करते हुए फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से खुद को अलग कर लिया है। यकीनी तौर पर यह मेरा ख्वाब था जिसमें हकीकत का रंग देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मामला ठीक नहीं हुए और हमें फिल्म को रोकना पड़ा। पिछले साल जुलाई में शोएब अख्तर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया था कि 13 नवंबर 2023 को रावलपिंडी एक्सप्रेस रिलीज़ हो जाएगी। ताहम रवां साल के आगाज़ में अदाकार अमैर जसवाल ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। अमैर ने अपने ट्वीट में रावलपिंडी एक्सप्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए लिखा था कि तख्लीकी और ज़ाती वजूहात की बिना पर मैंने शोएब अख्तर की बायोपिक प्रोजेक्ट रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलग होने का फैसला किया है। आज की कुछ ताज़ा खबरें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।